नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं प्योर गंगा योगीराज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम वालिया। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय से कोई भी हम अपरिचित नहीं है। पूरी दुनिया उससे ग्रसित है, कोविड-19 कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया इसके लिए वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही है, इसके लिए दवाई बनाने का प्रयास कर रही है, पर अभी तक ऐसी कोई आशा नहीं है कि इसकी दवाई बनेगी। जहाँ तक बात करें भारत की, तो भारत प्राचीन काल से ही प्राचीन सभ्यता इसकी आयुर्वेदिक सभ्यता रही है। तो हम सब देख सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर यदि हमारी स्ट्रॉन्ग हो, हम इम्यूनिटी पावर यदि अपनी बढ़ाएं तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। यदि हमको ईश्वर ना करे कोरोना हो भी जाए तो हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी हो कि हम जीवित रह सकें, इससे लड़ सकें। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा तैयार किया है, एक काढ़े के बारे में सबको बताया है। तो आज हमारे साथ में है योग गुरु राजीव भारद्वाज जी। तो सबसे पहले तो हम उनके पास चलते हैं। ये राजीव जी नमस्कार। आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मैंने बता ही दिया है भूमिका में। एक काढ़ा आयुष मंत्रालय ने बताया है जिसमें कि सूंठ, दालचीनी, तुलसी और काली मिर्च इसको पका करके, और उसमें बताया है कि स्वादानुसार कि कुछ गुड़ डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं और उसका हम सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो हम आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि इस कार्य में क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है, या आपका जो अनुभव है, आपने तो बहुत दूर दूर तक फॉरेन को भी, विदेशियों को भी योग सिखाया है, आयुर्वेद के बारे में बताया, तो आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? मेरा अनुभव इसमें ये कहता है कि जो आयुष मंत्रालय ने जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं, जिनका काढ़ा बताया, उनके साथ में यदि हम नीम और गिलोय जी को अगर ऐड करते हैं तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, नीम और गिलोय तो आयुष मंत्रालय ने नहीं कहा। हाँ, तो इसलिए जो है नीम, गिलोय और तुलसी, ये तीन ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ नहीं बल्कि हम अमृत कहेंगे, जिनसे किसी भी बीमारी का उपचार संभव है। तो उस नीम को शायद आयुष मंत्रालय ने इसलिए ऐड नहीं किया होगा क्योंकि वो कड़वा होता है, तो हर व्यक्ति उसको शायद ना पी पाए। लेकिन दवाई भी तो कड़वी होती है, कोई भी दवाई जो लाभ देगी वो कड़वी होगी। तो इसलिए जो है हम ज़्यादा नहीं, 5 पत्ती नीम की उसमें डाल दें और अंगुष्ठ प्रमाण में मोटाई में और लगभग 4 इंच के लगभग लंबाई में हम गिलोय के डंडी या गिलोय का तना जो होता है उसको अदरक की भांति हम छेद कर और उसमें हम काढ़े में डालें उसको और काढ़े को अच्छी तरह पकाएं। काढ़ा एक जब तैयार होता है जबकि किसी भी जो पानी हमने उसमें डाला है उसमें 1/4 रह जाए और 1/4 पूरा न रहे, थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा, असली प्रभाव जब होता है तो वो लगभग 1/4 के आसपास जब वो रह जाता है तो तभी उसका असली प्रभाव दिखाई देता है। उसमें हम थोड़ी सी दालचीनी तो पहले ही डाल के रखी है, उसके साथ में अगर हम 1 या 2 हरी इलायची अगर और हम डाल दें तो ये हमारी रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाती है, जो बॉडी को मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करती है। लेकिन अंदर से जो कमजोरी है उसको अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें इलायची को भी ऐड करना है। अच्छा राजीव जी, जैसा कि हमारे जो साथी जुड़ेंगे उनके मन में प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। आज की जो पीढ़ी है, या पीढ़ी का एक ऐसा वातावरण है कि हम सब कड़वा पसंद नहीं करते। जैसा कि आप बता रहे हैं नीम को डालें और तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर कोई स्वाद पसंद करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम उसमें कोई ऐसा नमकीन पदार्थ या कोई मिष्ठान ऐसा डाल दें कि जिसको हम उसको आसानी से पी सकें? देखिए, सबसे पहले तो है कि हम चीनी को तो अवॉइड करेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे आयुर्वेद में 3 सफ़ेद पदार्थ, सफ़ेद जहर बताए। अच्छा। जिसमें कि ये समुद्री नमक, समुद्री नमक की जगह हम सेंधा नमक यूज करें जी। उसके बाद होता है हमारा चीनी, तो चीनी के बाद मैदा। अच्छा। हाँ, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा और उसके स्थान पर हम सब सुलभ जो मिल सकता है उसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम गुड़ को उसमें ऐड कर लेंगे, ये आसानी से मिल जाता है। हाँ। गुड़ से भी बेहतर रिजल्ट चाहिए हमें तो मिश्री यूज कर लेंगे।
मिश्री कुजा मिश्री होनी चाहिए जिसमें धागा बड़ा हुआ। अच्छा, मिश्री भी तो सफ़ेद हाँ है, लेकिन उसमें केमिकलाइज नहीं किया जाता उसको। अच्छा अच्छा। केमिकल से जब पड़ता है तो केमिकल ही सारे उसको खेल बिगाड़ देता है। तो गुड़ में भी अगर हम ज़्यादा सफ़ेद देख के लेंगे, ज़्यादा अच्छा देखने में जो होगा उसको लेंगे, वो उतना लाभकारी नहीं होगा बल्कि हानिकारक होगा, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल। जैसे कह सकते हैं कि मसाले वाला गुड़ आजकल मसाले मार्केट वाला में। हाँ। और अगर सर्वोत्तम हमें लाभ लेना है तो शहद का यूज करना पड़ेगा। शहद थोड़ा बढ़ा दें, अगर नीम की पत्तियों में डाली तो शहद बढ़ा दें। शहद के अंदर मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं और शहद हमेशा लाभदायक ही होता है, तो इसलिए शहद को हम बढ़ा दें। लेकिन अगर शुगर के रोगी हैं तो उसमें जो है वो सिंदर का यूज करेंगे, शहद मीठे को अवॉइड करें। चलिए, ये तो हुई काढ़े की बात। तो राजीव जी, आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जैसे लॉकडाउन 4 लगा हुआ है, तो कोरोना से बचने के लिए जो आम जनजीवन के जो प्रभाव है उसका कैसे कम हो, और इसके लिए आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देंगे, इसके बारे में आप बताएं। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि देखिए, सरकार जो आपसे प्रार्थना कर रही है तो उसका पालन करें, आप लॉकडाउन का पालन करें, आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुबह शाम आप योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। और हमने अपनी वीडियो में बताया था आपको कि आप काढ़े के साथ साथ यदि प्राण मुद्रा का और अभ्यास करेंगे तो प्राण मुद्रा आपकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को इतना अत्यधिक बढ़ा देगी कि कोई भी रोग आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और आप उत्साहित ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो इसके लिए हम इस चैनल में भी आपको बता देते हैं कि ये हमारे 5 उंगलियां जो हैं ये प्रकृति के 5 तत्वों को बिलोंग करते हैं। ये अग्नि को बिलोंग करता है, अंगुष्ठ हमारा, ये अंगुली हमारी वायु तत्व को बिलोंग करती है, ये हमारे आकाश तत्व को बिलोंग करती है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को, और ये हमारी जल तत्व को बिलोंग करती है। तो हमें प्राण मुद्रा के लिए अपनी ये बात की जो 2 उंगलियां हैं, इसको कनिष्ठिका और ये हमारी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, या हमारी अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली को मोड़कर और अंगुष्ठ से लगा देते हैं, और बाकी ये 2 उंगलियां हमारी मध्यमा और इसको जो है तर्जनी को हम सीधा कर देते हैं। इस तरह से हम कमर सीधी करके या किसी भी आराम के आसन में अगर या हम लेट रहे हैं तो उसमें भी हम इसको ऐसे करके रख सकते हैं। और अब सुबह शाम हम इसको कम से कम 10 बार या 10 मिनट तक हम अगर करें या गहरी लंबी सांसों के साथ में हम इसको करें तो इसका प्रभाव जो है बहुत ही चमत्कारिक आपको देखने को मिलेंगे, और आप काढ़े का जितना आपको लाभ होगा ये उसको दुगना कर देगा कम से कम। तो इसलिए जो है प्राण मुद्रा के करें, आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में जो है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वोत्तम है, रामदेव जी हमेशा बताते हैं। और उसके बाद जो है आप भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो भस्त्रिका और कपालभाति ना करें तो धीरे धीरे करके करें। और एक और चीज़ है ऐसे उसमें कि लोग बाग डिप्रेशन में जा रहे हैं, करने को कुछ है नहीं, भविष्य में अनिश्चितता है कि क्या करेंगे, तो उनके लिए जो है अभी अनिश्चितता और बढ़ गई है, और लोगों के पास रोजगार की चिंता है, हाँ। अपने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो ये सारी जो है तो बढ़नी थी। हाँ। तो इस पे भी आप, मुझे अच्छा लगा आपने बीच में ये विषय उठाया डिप्रेशन वाला, इस पे भी आप। तो इसके लिए जो है हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। जिसे भ्रामरी प्राणायाम हम साधारणतः इस तरह से है, ये अपनी तर्जनी उंगली से कानों को बंद कर लेंगे, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे। और भ्रामरी का मतलब होता है भौरा, जैसे भौरा गुंजन करता है, अपने कंठ में इस तरह की आवाज़ हमें महसूस करनी है या निकालनी है। और हमें महसूस करना है कि एक ज्योति, एक प्रकाश की एक ज्योति हमारे हृदय चक्र से हमारे मस्तिष्क को जा रही है और हमारा शरीर जो है ऊर्जावान हो रहा है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग से जो है एक रोशनी, एक प्रकाश निकल रहा है। इस तरह से हम महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं हम
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सो गहरी लंबी श्वास लेंगे। इस प्रकार जो है आप इसको 11 बार कम से कम या 21 बार आप कर सकते हैं। तो इसका आपको बहुत अत्यधिक लाभ महसूस होगा। और हम इसके बाद जब अपने अभ्यास को, अपने प्राणायाम और प्राणायाम के अभ्यास को जब हम समाप्त करें तो उसके बाद जो है हम ऐसे ये हमारी प्राण मुद्रा को इसी तरह से लगा के ऐसे बैठ जाए स्थिति करके और ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने हृदय चक्र में और गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ईश्वर का सच्चा और एक ही सत्य नाम है। तो इस किसी भी मंत्र से पहले इसलिए हम ओम को जोड़ते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ही ईश्वर का और या यूनिवर्सल साउंड जो है वो ओम ही ब्रह्मांडीय इसको कह सकते हैं। ब्रह्मांडीय जो साउंड है या ब्रह्मांडीय ध्वनि है वो ओम में ही संचित है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हिंदू धर्म जानता है उनका जो एक तीनों का समन्वय है वो योग के अंतर्गत है। इसको ओम के अंतर्गत है। इसको हम प्रणव ध्वनि भी बोलते हैं। नाम है। तो हम इस तरह से बैठ जाएंगे और हम फिर ओम का उच्चारण करेंगे, प्रणव का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, आंखों को सहजता से बंद रखेंगे, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने हृदय चक्र में या प्रकृति में और हम गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से हम 21 बार करें तो हमें बहुत लाभ होगा। जो हमारे अंदर के जो निगेटिविटी है या जो डिप्रेशन जो आता है वो निगेटिविटी की वजह से आता है, तो वो हमारी दूर होगी। हमें सकारात्मक विचारधारा का प्रभाव होगा और उत्साह हमारे शरीर में प्रभावित होगा और हम जो है एक्टिव रहेंगे और सुरक्षित। चलिए राजीव जी, आज के सेशन में बहुत अच्छा लगा और हम दर्शकों से वादा करते हैं कि अगली फिर कोई वीडियो अगली बार फिर आपसे जुड़ेंगे एक नए विषय को लेकर। सकारात्मकता और कोरोना से कैसे बचें, अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, इस पर हम आपसे पुनः मिलेंगे। तो राजीव जी, प्योर गंगा योगा परिवार की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।